जब मैंने इसको डीपली देखा तो उसमें किसी प्रकार की कोई मान्यता सरकार की नहीं है। ये अपनी संस्थाएं चलाते हैं, ये नहीं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, धर्म विशेष जुड़ी संस्थाएं हैं। मैं नहीं समझता कि हलाल मीट या हलाल सामान के नाम से बेचने से या उसको प्रमाणित करने की कोई संस्था अगर कर रही तो उससे प्रदेश या देश की सरकार को कोई हानि हो सकती है। और जो एजेंसी सर्टिफाइड कर रही थी वो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से समर्थित नहीं थी। क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ पहननी है, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक होनी चाहिए। अवैध रूप से इसमें कुछ संगठन और लोग इन्वॉल्व थे जो इस सर्टिफिकेट के द्वारा धन वसूली करते थे और जिनका उपयोग वो इस्लामिक प्रचार प्रसार या अपने उन गतिविधियों को चलाने के लिए करते थे, अर्थात धार्मिक रूप से भी भावनाएं आहत हो रही थी। मैं तो व्यक्तिगत रूप से बैन के खिलाफ हूँ। बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है और मैं स्पष्ट कहूं तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। ये हलाला कह करके केवल हिंदू मुसलमानों में नफरत का बीज बोकर अपनी चुनावी बेतरनी पार करने के लिए जो गंदा खेल खेल रहे हैं, इससे इनको बचना चाहिए। इस हलाल प्रोडक्ट्स लगे हुए जितने भी सर्टिफाई किए हुए प्रोडक्ट्स थे ये उत्तर प्रदेश की सीमा में पूरी तरह से बैन किए गए हैं, क्योंकि ये मार्केट में एक पूरी तरह से मजहबीकरण करने का प्रयास है। तो हम जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं तो एक चीज को हम हराम नहीं बता रहे बल्कि हलाल बता रहे हैं। हलाल का मतलब है फूड के अंदर क्लीन, हाइजेनिक और उसके अंदर पूरी स्वच्छता का ध्यान दिया गया। ये योगी सरकार का काम है, कैसे बंटवारा हो, कैसे आपस में लोगों के मतभेद हो, इनका काम है। जब तक सत्ता है तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी सरकार यूपी के अंदर आएगी तो हमें बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूँ शिल्पा रावत। माहौल टाइट है देख रहे हैं आप, और बात आज कर रहे हैं हलाल के मुद्दे की, जिसको लेकर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और बात कोर्ट तक जाने की हो चुकी है। अवैध रूप से चल रहे हलाल सर्टिफिकेशन के धंधे पर लगाम क्या लगी है, अब कुछ लोग बिलबिला उठे हैं। दरअसल आज प्रशासन की टीमों ने शहर शहर उन संदिग्ध जगहों पर दबिश दी जहां हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री की आशंका थी। प्रशासन की कार्रवाई हो रही है। हम भी आपको जी मीडिया का रियलिटी चेक दिखाएंगे कि आखिर दुकानों पर कैसे ये बेचा जाता है हलाल प्रोडक्ट। हालांकि इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के फैसले को चुनौती देने का मन बना लिया है, साथ ही आदेश को इस्लामोफोबिया भी बता दिया है। ऐसे में कुछ सवाल उठ रहे हैं, हलाल प्रोडक्ट बैन पर बवाल आखिर क्यों मचा हुआ है? बिना परमिशन सर्टिफिकेशन हो रहा था तो सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? हलाल बैन को इस्लाम से क्यों जोड़ा जा रहा है? हर फैसले को धार्मिक आईने से क्यों देखा जा रहा है? और इन सवालों का जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मसले को समझिए। हलाल सर्टिफिकेशन बैन, जिहादी हो गए बेचैन। हलाल सर्टिफिकेशन की जांच, फूकी फसादी आंच। योगी सरकार ने राज्य में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े खाद्य उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के आदेश के बाद सूबे में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लग गई है और अब शहर शहर हलाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ छापामार कार्रवाई शुरू हो गई है। ये कार्रवाई हर जिले में होगी। हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जनपद लखनऊ में 6 टीमें गठित की जा रही हैं। वैसे सामान्य रूप से तो निर्देश दिया गया है कि सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में ही स्टोरों का निरीक्षण करें और जहां भी इस तरह के प्रोडक्ट मिले उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन अधिक सतर्कता बरतते हुए हम 6 टीमें गठित कर रहे हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन पर लगाई रोक तो अब हलाल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन की जांच भी शुरू हो गई। कानपुर में फूड
डिपार्टमेंट की टीम ने जेड स्क्वायर मॉल में फूड आउटलेट की जांच की। नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं आया है और आपके सामने ही हमने बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं हमने देखे हैं। सीजनिंग है, केचप है, डिप्स हैं, मजीटो फ्लेवर्ड है, लंगर बन है, मायोनीज है, टिल्डा लॉन्ग राइस है, ग्रेन है, इस तरह से जो भी बन किए गए जिन पर उनके बारे में हमने जांच की है, हमारी टीम ने जांच की है। अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। प्रशासन की जांच के बीच मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। वे बैन को गलत बता रहे हैं और फैसले को राजनीति से जोड़ते हुए इस्लामोफोबिया बता रहे हैं। लेकिन मैं तो व्यक्तिगत रूप से बैन के खिलाफ हूँ। किसी भी संस्था, किसी भी कार्यकारिणी को बैन करने के बजाय अगर कोई कानून के विपरीत जाता है तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में तमाम दफा है, उसका मुकदमा कीजिए आप। बैन करने की क्या बात होती है? बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है और मैं स्पष्ट कहूं तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था। इसकी शिकायतें जब उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंची तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। हजरतगंज पुलिस इसकी जांच कर रही है और जांच में 2 तथ्य निकल करके आएंगे। उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई भी होगी कि आखिरकार किस मंशा के साथ और किस तंत्र के साथ ये फर्जीवाड़ा संचालित किया जाता। इस हलाल प्रोडक्ट्स लगे हुए जितने भी सर्टिफाई किए हुए प्रोडक्ट्स थे ये उत्तर प्रदेश की सीमा में पूरी तरह से बैन किए गए हैं, क्योंकि ये मार्केट में एक पूरी तरह से मजहबीकरण करने का प्रयास है। धार्मिक आधार पर उत्पादों का विभाजन करने का प्रयास है, अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास है। बता दें कि हाल के दिनों में सरकार को ऐसी जानकारी मिल रही थी, डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी उत्पाद, खाद्य तेल जैसे उत्पादों के लेबल पर हलाल प्रमाणन किया जा रहा है। यही नहीं, दवाइयों, मेडिकल उत्पाद की पैकिंग, लेबलिंग पर हलाल सर्टिफिकेशन अवैध रूप से हो रही है, जिसके बाद सरकार ने ऐसी सर्टिफिकेशन पर रोक लगाई। हालांकि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को तो हलाल प्रोडक्ट बैन पर सवाल भी हैं कई जो कि बने हुए हैं। आखिर हलाल प्रोडक्ट को लेकर बैन क्यों है और बवाल क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। बिना परमिशन सर्टिफिकेशन हो रहा था तो सवाल बन रहे हैं। हलाल बैन को इस्लाम से क्यों जोड़ा जा रहा है, सबसे पहले सवाल यही है। हर फैसले को धार्मिक आईने से क्यों देखा जा रहा है, ये भी सवाल बना हुआ है। तो बिना परमिशन सर्टिफिकेशन हो रहा है तो जाहिर है सवाल उठेगा। हलाल बैन को इस्लाम से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये भी सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि हलाल को लेकर ये तमाम चीजें आखिर क्यों हैं। तो हलाल प्रोडक्ट के बैन के बाद गाजियाबाद में भी खाद्य विभाग की टीम एक्शन में है। खाद्य विभाग की टीम ने आज बाजारों में हलाल प्रोडक्ट को लेकर कार्रवाई की। दुकानों और स्टोर्स पर ऐसे सर्टिफिकेट मिलने पर उन पर जब्त कर सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है। उनका जो सील कर करके एक नमूना जो है भेज दिया गया है, जांच के लिए संग्रहित किया गया है, बाकी को सील करके रख लिया गया है। इसी तरह से कविनगर में गोयल स्टोर के पास मैं आया हूँ। यहाँ कितने हैं, ये भी एक नूडल्स है, स्वीट कॉर्न चिकन सूप है, जिसमें से 18 पाउच मिले हैं। 100 ग्राम 40 ग्राम के पाउच हैं और इनको सीज कर दिया जा रहा है और एक नमूना जांच के लिए भेजा जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ राजकुमार दीक्षित हमारे सहयोगी सीतापुर से जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ हाफिज नूर साहब भी जुड़ चुके हैं। हाफिज नूर अहमद प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले हाफिज साहब मैं आप ही के पास आती हूँ। हाफिज साहब अब तो कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन सर कोर्ट तो जाया जा रहा है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि इसके जरिए मजहबीकरण करने की कोशिश की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है। जो आरोप आप भी लगा रहे हैं वही आरोप आप लोगों पर भी लग रहा है। क्यों कोई सरकारी संस्था इसके लिए नहीं है? चले मैं आपके पास आती हूँ, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। हम राजकुमार दीक्षित का रुख कर लेते हैं। राजकुमार दीक्षित सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, इस वक्त ग्रोसरी शॉप में आई थिंक आप खड़े हैं, जरा यहाँ पर पूछने की कोशिश कीजिएगा ऐसे कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पर पहुंचते हैं और किस तरीके से लोग उनको खरीदते हैं, क्योंकि अब इस प्रोडक्ट को लेकर बैन की बात हो रही है। बिल्कुल शिल्पा, मैं आपको बता दूं, मैं पतंजलि स्टोर में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ फूड विभाग के अधिकारी आए थे, उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया था। यहाँ स्टोर के जो
ऑनर हैं हमारे साथ में, क्या कहेंगे ये हलाल को लेकर के आज आपके यहाँ चेकिंग हुई थी? जी, आज हमारे यहाँ पे हलाल को लेकर के चेकिंग हुई, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट पतंजलि के हमारा स्टोर है उसमें कोई भी प्रोडक्ट हलाल का प्रोडक्ट नहीं प्राप्त हुआ है। और ये जो योगी जी ने किया है, कदम उठाया है, इसकी हम सभी सराहना करते हैं। बहुत अच्छा कदम ये रहा है। और ये प्रोडक्ट हम लोगों के स्वामी परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक के सभी यूज करते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने शुद्ध प्रोडक्ट बनाने का प्रयास हमेशा से करते हैं। आप क्या कहेंगे हलाल को लेकर के? योगी जी ने जो आदेश किया है हलाल पर प्रतिबंध लगाने का, सही किया है। लेकिन जो भी प्रोडक्ट बनाया जाए उस पर वेज नॉन वेज लिखा जाए, जो भी उसमें डाला जाए उसका वर्णन किया जाए। लेकिन आप इससे नहीं मानते कि कहीं ना कहीं इस पे भी मजहबीकरण हो रहा है? मजहबीकरण की आवश्यकता तो हो ही नहीं इस पे, लेकिन जो मेन मामला है कि जो भी प्रोडक्ट बनाया जाए उस पर जो भी डाला जाए वो लिखा जाए कि इसमें ये चीज पड़ी है, वेज है कि नॉन वेज है। आप क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँ, जो भी प्रोडक्ट बने वो स्पष्ट होने चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। और योगी जी ने जो कार्य किया है बहुत सराहनीय कार्य किया। तो हलाल को लेकर के जो आज यहाँ पर चेकिंग भी हुई है, पतंजलि में भी चेकिंग हुई, अन्य स्टोरों पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, क्या कहेंगे? पहले आप लोग इस चीज को जानते थे कि नहीं? नहीं, पहले इसके बारे में चक्कर है। अगर लिखा होगा तो साइड में किनारे पे हल्का हल्का लिख देते होंगे, स्पष्ट वो नहीं लिखते। इसको मोटा शुद्ध नोट की तरह से लिखना चाहिए कि इसमें ये चीजें पड़ी हुई हैं और ये चीजें नहीं। आप स्टोर पे आए हैं, क्या कहेंगे जो हलाल पे आज यहाँ पूरी तरीके से सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा? बहुत अच्छा किया है। तो हम लोग जानते नहीं है क्या हम लोग खा रहे हैं, उस पर पूरा प्रतिबंध लगाना योगी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मानते हैं कि जानकारी में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सिर्फ आप देख सकती है कि जो स्टोर के अंदर खरीदारी करने लोग आए हैं उनका कहना है जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया है या उचित है, क्योंकि हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं राजकुमार लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज हाफिज साहब आपको मिल पा रही है? जी मैम, बताएं। स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हाफिज साहब, जिस तरीके से सरकार ने बैन लगाने की बात कही है, पहली तो चीज ये कि सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये इस्लामीकरण किया जा रहा है, चीजों को डिवाइड किया जा रहा है कि कुछ एक तबके के लोग वही प्रोडक्ट खरीदेंगे। दूसरी चीज ये कि सरकारी कोई संस्था नहीं है बीच में इन्वॉल्व, इसलिए काफी सारे सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। सर, अब मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। दरअसल कोई भी सरकार होती है वो चाहती है कि हम बने रहें। ये भी सरकार चाह रही है कि हम बने रहें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इसमें बने रहने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करना पड़ेगा। मुसलमानों को टारगेट नहीं करेंगे तो हिंदू लाभी को मुतमईन नहीं कर सकते, क्योंकि बुलेट ट्रेन नहीं दी है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने 15 लाख रुपए नहीं दिए हैं, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी हैं। बताएंगे क्या क्या किया है? तो उनके पास यही सब चीजें हैं, यही सब चीजें ला करके जैसे इस्लामोफोबिया की बात आई आज, तो ऐसा ही है कोई इसमें। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। वो सोचते रहे, वो कुछ भी करते रहे। हमने पिछले दिनों भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं। हमारा सीधा कहना है कि जो लोग गोबर खाएं, जो लोग गौमूत्र पिए, वो हलाल का एतराज करेंगे, हलाल पर उन्हें, क्योंकि हलाल का अपोजिट है, वो है मतलब हराम। तो जो नाइंसाफियां कर रहे हैं देश में, जो सीधा एक समुदाय जो अल्पसंख्यक समुदाय है देश में, ठीक हाफिज साहब, फिर जो आरोप आप लगाते हैं कि बांटने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है बीजेपी बांटने की कोशिश कर रही है इस फैसले से हिंदू मुस्लिम को, तो फिर ठीक वही चीज आप लोग भी कर रहे हैं, बांटने की कोशिश हो रही है सर फिर एक तबके को कि आप यही प्रोडक्ट्स खरीदिए। अरे भाई, हलाल का मतलब ही गलत नहीं है। हलाल का मतलब ये है कि भाई जो चीजें, जिन प्रोडक्ट में मीट वो वाला जो हमारे यहाँ जायज नहीं है खाना, हमारे यहाँ जो ज़बीहा जायज नहीं है, अगर उसकी कोई चीज उसमें मिलाई जा रही है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप टल्ली होकर नहीं आए, तो क्या खींच कर आए हैं? क्या खींच कर आए हैं? होश में रहकर बात कीजिए मियां।
यहाँ बहस करने आए हैं या एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने के लिए आए हैं? बाकी लोग इतनी तहजीब से बात कर रहे हैं, आप पता नहीं क्यों उछल रहे हैं। पहले तो अलग अलग आरोप आप दीपक जी पे लगा रहे हैं, फिर बीजेपी पे लगा रहे, फिर अनिला सिंह पे आरोप लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी आना चाहे, चाहे वो आपके खुद के परिवार हो, चाहे आप खुद हो, शौक से आइए। या हमारे यहाँ हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। और जो लोग ये कह रहे हैं ना, रामदेव जी की फैक्ट्री और डाबर की फैक्ट्री और फलाना फैक्ट्री और ढिमकाना फैक्ट्री सर्टिफिकेशन, अरे 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक यहाँ पर, ये लोग वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हलाल सर्टिफिकेशन उनको चाहिए, अनिला सिंह को, दीपक चौरसिया जी को या दुबे साहब को नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए हलाल सर्टिफिकेशन। अभी तक तो मीट में सुना करते थे, अब हर प्रोडक्ट में समझ में आ रहा है। और दूसरी बात यह है, एक सेकंड, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता हिंदू जो है विक्टिम कार्ड प्ले करता है। चले मैं लौटूंगी वापस आपके पास। हमारे साथ इस वक्त विवेक त्रिपाठी भी हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विवेक का भी जरा हम रुक कर लेते हैं और विवेक से भी जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे मसले को लेकर माहौल कितना टाइट नजर आ रहा है। विवेक, चूंकि कहा जा रहा है इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है, अब हलाल मीट तो हमने सुना था, लेकिन अब प्रोडक्ट्स में भी ये चीज आ रही है सामने निकल के। जनता की भी जरा आप राय जानने की कोशिश कीजिएगा, जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्योंकि सरकार का अपना मत है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष भी हमारे साथ बैठे हैं, उनका अपना एक मत है, लेकिन जनता की राय क्या, जनता इसको लेकर क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए, आज फूड डिपार्टमेंट, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने जगह जगह रेड की है और तमाम ऐसे प्रोडक्ट जो हलाल सर्टिफाइड हैं उनको जानने की कोशिश की है, ढूंढने की कोशिश की है। हजरतगंज में है हम, ये इसको हजरतगंज को कहा जाता है लखनऊ का और प्रदेश का हृदय स्थल, और ये हजरतगंज का मेन शोरूम है जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं। सबसे पहले हम इनके संचालक से बात कर लेते हैं। सर, ये जी मीडिया का एक रैंडम सर्वे है, हलाल प्रोडक्ट बिक रहे हैं मार्केट में, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट, आपने सुना भी होगा, मुख्यमंत्री ने बैन कर दिया है। आपके यहाँ इस तरह के प्रोडक्ट हैं? हमारे हलाल प्रोडक्ट्स कोई भी न बेचते हैं, न फर्दर में बेचने का कोई विचार है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसपे हलाल हो। हलाल सर्टिफिकेट्स हैं, ना तो हमें इसके बारे में कोई अभी तक कोई आया है बेचने, और ना मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कोई रखने में। लेकिन सर, ये नॉनवेज की बात नहीं है, मांसाहारी उत्पादों की बात नहीं है, ये तो शाकाहारी उत्पाद भी आजकल हलाल सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। कॉस्मेटिक के तमाम जो प्रोडक्ट हैं वो भी हलाल सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। तो इस तरह की सामग्री आपके पास कोई भी आती है जिसमें हलाल सर्टिफाइड हो? अभी तक तो कोई नहीं आई है, फर्दर अगर कोई आएगी तभी जानकारी मिलेगी। अभी तक कोई ऐसा प्रोडक्ट आया नहीं है जिसमें हलाल का सर्टिफिकेशन अप्रूव्ड हो। तो ये देखिए, यहाँ पर हजरतगंज का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा और बहुत पुराना शोरूम है। यहाँ इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट अभी तक नहीं आया और ना ही ये कभी रखते हैं। इनको इस तरह के जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं, सर्टिफाइड हैं या नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपने सुना होगा कि हलाल सर्टिफाइड तमाम जो प्रोडक्ट हैं बिक रहे हैं, उन पर बैन लगा दिया है मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा जी मैम, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है यूपी सरकार ने, तो आप लोग ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, हम लोगों को तो जानकारी ही नहीं है ये ऐसा भी कोई आता है। तो चूंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप जैसे बिस्किट खरीद रहे हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई सर्टिफिकेशन होता है हलाल का कि ये इस्लामी मान्यता के धर्म के मुताबिक अनुकूल है। अक्सर अमूमन लोग नहीं देखते हैं, FSS जो उसकी मुहर है वो देख लेते हैं, लेकिन हलाल का सर्टिफिकेट क्या ऐसे प्रोडक्ट पर होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक तरह से गुमराह करने वाली बात है, बिल्कुल एकदम। आप क्या कहेंगे मैम, इस तरह का सर्टिफिकेशन होना चाहिए क्या प्रोडक्ट पर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस सामान से मतलब कोई लेना, वो मांसाहारी चीज़ों के लिए बेसिकली, और वो भी मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा जारी किया जाना चाहिए। ये तो इलीगल, ठीक, मान्यता प्राप्त इलीगल प्रैक्टिस है। और ठीक, मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा जारी हो तो बेहतर होगा। हमारे साथ शरद जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत शरद जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। शरद जी, ये कहा जा रहा है कि
ये आप बांटने की कोशिश आप लोगों की तरफ से भी की जा रही है और हर सरकार सत्ता में रहना चाहती है, इसलिए ऐसा कोई फैसला लिया जा रहा है कि मुस्लिम्स के खिलाफ खासकर ऐसा किया जा रहा है। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हाफिज साहब, वो ये कह रहे हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूंगी, इसको बैन किया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सरकार ये जानबूझकर कर रही है। देखिए, इसका बांटना तो तब होता है जब उसमें दो लोग शामिल होते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों का है, ये इसमें हिंदू मुस्लिम का तो सवाल ही नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम का मुद्दा है। और इसमें गुमराह किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो लोग इसके लिए ऑथराइज नहीं है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट जारी करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनको जरूरत नहीं है और उन लोगों के लिए जो समझ नहीं सकते हैं। हम लोगों को सबको पता है कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का कितना अभाव है। वहां पे आप इस तरह का सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं जिसमें शहद में मधुमक्खी का गला नहीं काटा जाता है, या फर्नीचर बनाने के लिए जो पेड़ काटे जाते हैं किसी का गला नहीं काटा जाता है। किस तरह से आप इसको सर्टिफाई कर रहे हैं? चाय की पत्ती को भी आप हलाल कह रहे हैं, इसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये एक साजिश है जो सीधे साधे भोले भाले मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको गुमराह करने के लिए और अपना फायदा करने के लिए, एक्सट्रीम प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये इसको लोगों ने इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। इसका किसी धर्म से, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है, आपराधिक साजिश है जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इन लोगों जैसे ही ये सूचना मिली है कि राज्य सरकार ने तुरंत इस पे कार्रवाई करी है। आप देखें कि जिन लोगों ने इसके ये सर्टिफिकेट इशू किए हैं, ना उनके पास कोई लैब है, ना उनके पास अथॉरिटी है, ना उनके पास कोई कॉम्पिटेंस है, ना उनके पास काबिलियत है इस तरह के सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए। लेकिन ये है कि साहब हम पैसा लेते हैं, अपना फायदा देखना है हमको और गुमराह करना है उस जनता को जो बेचारे समझ नहीं सकते। वो भोले भाले लोग जो समझ नहीं सकते हैं कि साहब लकड़ी के लिए या कपड़ों के लिए या शहद के लिए या टूथपेस्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन वो लोग ये समझेंगे कि नहीं साहब ये जो है ये इस्लाम के हिसाब से, ये इस्लाम के कायदे कानून के हिसाब से ये सर्टिफिकेट जारी किया क्योंकि उसमें हलाल लिखा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन शरद साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो ये कह रहा है कोर्ट की तरफ हम रुख करेंगे इस पूरी बात को लेकर, हम कोर्ट लेकर जाएंगे इस पूरे मुद्दे को, और चूंकि सरकार को सरकार में बने रहना है इसलिए कोई मुद्दा चाहिए, और उसके साथ ही सरकार को इस्लामोफोबिया हो गया है, उन्हें डर लगता है, इसीलिए वो इस तरीके के फैसले जो है लेकर आते हैं। बैन करने की जरूरत क्या है? उनकी तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है, वो एक ऐसी संस्था है जिसको बनाया गया है, जो इंदिरा जी ने जिसको बनाया था, और उन लोगों को अब वो अपना खुद ही तय कर लेते हैं कि कौन क्या है। वो अपना चेयरमैन, अपना डिप्टी चेयरमैन, अपना महासचिव खुद ही तय कर लेते हैं और वो बिल्कुल मुस्लिम समाज के ठेकेदार बन गए, वो मसीहा बन गए। हर काम में, हर मुद्दे में इनको टांग अड़ाना है। अरे बिल्कुल आपके पास अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, उसके ऊपर भी कोई कोर्ट है तो वहां भी जाइए, किसने आपको रोका है? ठीक, हाफिज नूर साहब भी हमारे साथ बने हुए। सर मैं आपके पास लौटती हूँ। हाफिज नूर साहब हमारे साथ बड़े हुए, प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हाफिज साहब आप सुन रहे हैं शरद जी को, जवाब दीजिएगा जरा, आपने सुना उनकी बात? मैंने भाजपा सरकार से ज्यादा कोई कमजोर सरकार देखी नहीं आज तक, ना कभी सुना है। क्योंकि ये लोग जब डरते हैं तो घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, जब ये लोग डरते हैं तो बेकसूरों का एनकाउंटर करते हैं, ये लोग डरते हैं तो बेकसूरों को जेल में भेजते हैं। आज भी इनका ये डर है, ये खौफ है कि ये बता रहे हैं साजिश हो रही है। अरे इसमें कौन सी साजिश हो सकती है? क्या आपको क्या पतंजलि याद है या नहीं? बाबा रामदेव याद आते हैं या नहीं? जो बाबा रामदेव पतंजलि जो गौमूत्र बेच रहे हैं पूरे देश में, और क्या वो मुस्लिम समुदाय जो मुस्लिम समुदाय गौमूत्र को पवित्र नहीं मानता, उसकी आस्था नहीं है बाबा, वो उसे नापाक चीज मानता है। शरद जी जवाब दीजिएगा। क्या वो बहानी परोस रहे हैं? क्या कभी कभी तो ईमानदारी की बात कह दिया। शरद जी फटाफट से जवाब दीजिएगा। ठीक है सर, ये आपने पॉइंट उठाया, पूछ लेते हैं। ठीक है शरद जी। उनके पास लैब है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये शुद्ध है या शुद्ध है, या ये गौ का है या गौ का नहीं। उन्होंने बता दिया कि साहब ये गौमूत्र है और आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा है। उन्होंने हलाल है ये, हिंदू सर्टिफाइड हलाल है ये, हलाल से एतराज क्यों है? हलाल से नजर क्यों है आपकी?
समाज को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उससे इतराज है। आप बेवकूफ आप बना रहे हो। आपके पास बुलेट ट्रेन नहीं है, आपके पास 15 लाख रुपए नहीं है, आपके पास दो करोड़ नौकरियां नहीं है। क्या है, आपने क्या दिया देश को सिवाय हिंदू मुस्लिमों में नफरतों के सिवा? बेरोजगार थे, आगे भी बेरोजगार रहेंगे। सरकार सही कार्रवाई करेगी, जो जरूरत है वो करेगी, और इसका मुस्लिम ठीक है सर, चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा हमें, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास। लेकिन जाहिर है जो कदम उठाया गया यहाँ पर, जनता जो है वो वाकिफ है। लेकिन एक तरफ जिस तरीके से प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, आधी जनता को नहीं पता वाकई में इस तरीके के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, और जाहिर है बंटवारा एक तरीके से इसमें हो रहा है, जिसकी बात कही जा रही है यहाँ पर कि एक तरफ बांटने की कोशिश जो है वो हो रही है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट पर अगर ऐसा मार्क होगा तो जाहिर है कुछ लोग, कुछ तबका उसे ही ये समझकर कि ये हमारे लिए बेहतर है उसे खरीदेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब मैंने इसको डीपली देखा तो उसमें किसी प्रकार की कोई मान्यता सरकार की नहीं है। ये अपनी संस्थाएं चलाते हैं, ये नहीं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, धर्म विशेष जुड़ी संस्थाएं हैं।